हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग दोस्तों? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे इंडिया वाई एम सर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता कि स्टडी जीके की यहाँ पे सीरीज चल रही है, तो सीरीज नंबर आज 10 है। तो उसमें जो फेमस क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इससे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई? दोस्तों, यहाँ पे जो गुरु तेग बहादुर है ये सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। तो इनकी हत्या किसने कराई थी? तो उनका नाम है औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब ने इनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा था और इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसके वजह से इन्होंने सिखों के 9वें नंबर के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करा दी थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस इमारत को दूसरा ताजमहल कहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे एक बीबी का मकबरा है और बीबी का मकबरा ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। इसी इमारत को या एक तरह से जो मोनूमेंट्स है उसको हम लोग दूसरा ताजमहल कहते हैं। ओके दोस्तों, तो बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि औरंगाबाद किस नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? देखिए दोस्तों, इसका जो वास्तविक नाम है बहादुर शाह द्वितीय है। ये जफ़र इसका उपनाम है। जफ़र उपनाम से कविताएं लिखता था, तो ये इस नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो इसका मकबरा ठीक है ये रंगून में स्थित है, रंगून। दोस्तों, जैसे कि आपको पता कि जो एक देश है म्यांमार, ठीक है, उसकी प्राचीन राजधानी रंगून थी, लेकिन अभी म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्यात किस देश की मुद्रा का नाम है? तो ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की मुद्रा का नाम है। ओके दोस्तों, और अगर हम लोग बात करें कि म्यांमार की संसद क्या है, तो इसकी संसद का नाम है पियुथु हुताब। यहाँ पे पियुथु हुताब ये इसकी संसद है। और म्यांमार में एक प्रसिद्ध नेत्री हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं, उनका नाम है आंग सान सूकी, जो फिलहाल मतलब कि अक्सर अपने जो स्पीच है उसको लेकर चर्चा में बनी रहती हैं और वहाँ पे जो आंदोलन है उसका काफ़ी अच्छे से समर्थन करती हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडिया एंड वर्मा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये आंदोलन 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी ने अपने सबसे पहले जो सत्याग्रह का प्रयोग है इसी आंदोलन में किया था, चंपारण आंदोलन में। दोस्तों, चंपारण ये एक जिले का नाम भी है जो आपके बिहार राज्य में पड़ता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। दोस्तों, आपसे यहाँ में क्वेश्चन ये भी पूछता कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके दोस्तों, और ये किस राज्य में आएगा? असम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया भारत में किसे कहते हैं? तो ये ठीक है सरदार पटेल को कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता कि सरदार पटेल ठीक है इन्होंने जो हमारे ठीक है 562 देसी रियासतें हैं तो उसको भारत में मिलाने का या भारत में एकीकरण करने का जो उत्तरदायित्व है सरदार पटेल को ही दिया गया था और ये भारत के सबसे पहले गृह मंत्री भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरदार पटेल भारत के फर्स्ट डिप्टी पीएम भी रहे हैं। ओके दोस्तों, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? सरदार पटेल। दोस्तों, बिस्मार्क एक यहाँ पे व्यक्ति का नाम है जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था, यानी कि जो जर्मनी के इधर उधर के जो भाग थे रियासतें थी तो उसको मिलाया था जर्मनी में। इसी प्रकार का सेम वर्क अपने इंडिया में सरदार पटेल ने किया था, इसलिए इनको ठीक है भारत का बिस्मार्क कहते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल और आयरन लेडी ऑफ इंडिया तो इंदिरा गांधी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरुण ग्रह की खोज किसने की? तो उनका नाम आपसे पूछा तो उनका नाम क्या है? विलियम हर्शेल। और दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रहों की संख्या वो वर्तमान में 8 है, इसके पूर्व 9 थी, लेकिन नौवा ग्रह आपका जो प्लेटो था यम उसको हटा दिया गया है और विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज 1781 में की थी। ओके दोस्तों, और ग्रहों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीला ग्रह, पृथ्वी, लाल ग्रह, मंगल, पीला ग्रह, बृहस्पति, इस प्रकार से। दोस्तों, अभी हाल ही में नासा ने बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज की है, जिससे बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक हो गई है। ठीक है, 92 हो गई है। ओके दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है। फिर गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो गुरु अंगद हैं। ओके दोस्तों, गुरु अंगद, जैसे कि आपको पता कि जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ओके दोस्तों, तो इस लिपि के जो फाउंडर हैं, आविष्कारक हैं, उनका नाम है गुरु अंगद। दोस्तों, एक बात और कि जो पंजाबी भाषा है इसको ऑस्ट्रेलिया के जो पब्लिक स्कूल हैं उसमें अभी रिसेंटली लागू कर दिया गया है। ओके दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइवेट स्कूल है या निजी स्कूल है तो उसमें पंजाबी भाषा को पढ़ाया जाएगा ऐसा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ओंकार वाट मंदिर स्थित है, मतलब ये किस देश में स्थित है? तो वो आपसे कह रहा है, तो देश है कंबोडिया। ओके दोस्तों, कंबोडिया। और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता कि कंबोडिया की राजधानी क्या है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
किस भाग में कल्याणकारी राज्य का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे जो ये सब देखिए कल्याणकारी, तो एक हमारा जो एक तरह से टॉपिक है आपका पॉलिटी में डीपीएसपी। डीपीएसपी का अर्थ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे भाग पूछ रहा, तो संविधान के भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में जो हमारा डीपीएसपी है इसका उल्लेख किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम क्या है, सी.डी. देशमुख। ओके दोस्तों, सी.डी. देशमुख, जिनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। तो यहाँ पे भारतीय पूछा है तो यहाँ पे सी.डी. देशमुख हो जाएंगे। एक बात और, इनको सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार भी दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम है सर ओसबॉर्न स्मिथ। दोस्तों आरबीआई के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ओके दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। और इसका अगर हम लोग बात करें कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई को जैसे कि आपको पता कि भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके दोस्तों, फिर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो फिलीपींस की राजधानी की है मनीला, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। और मनीला में एक बैंक है हमारा एडीबी बैंक, एडीबी बैंक का मुख्यालय भी मनीला में स्थित है। ओके दोस्तों, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो उड़ीसा में एक प्लेस है कटक, कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका मनीला में आएगा। फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यों में जो एक तरह से सभी जो कार्यों का निर्वहन वो कौन करते हैं, तो सीएम करते हैं। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ओके दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र में पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार से राज्य में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है, 164, अनुच्छेद 164 के अनुसार सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, और सीएम की सलाह से जो अन्य मंत्री उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूपी के सबसे युवा सीएम कौन है, तो उनका नाम है अखिलेश यादव। ओके दोस्तों, अखिलेश यादव ये सबसे यूपी के युवा सीएम रहे हैं। देखिए यहाँ पे यूपी के सीएम से संबंधित कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि यूपी के सबसे पहले पुरुष सीएम, तो गोविंद बल्लभ पंत। फिर यूपी की सबसे पहली महिला सीएम, तो सुचेता कृपलानी। यूपी की सबसे पहली महिला दलित सीएम, तो मायावती। इसके अतिरिक्त जो मायावती वो यूपी की कुल सर्वाधिक 4 बार सीएम बनी है। ओके दोस्तों, और अभी हाल ही में यूपी के जो पूर्व सीएम थे, 3 बार सीएम बने थे, मुलायम सिंह यादव, तो उनका देहांत हो गया है। उनको मरणोपरांत इसी वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बात और, यूपी के 2 ऐसे सीएम हैं, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह, जो आगे चलकर हमारे भारत के पीएम बने थे। यूपी के पूर्व सीएम राजनाथ सिंह, ये वर्तमान में रक्षा मंत्री, जैसा कि आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिए, तो ग्रहों के जो गति के नियम है ये केपलर ने दिए थे, केपलर। इनका नाम आपने सुना होगा, 9th स्कूल में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। ओके दोस्तों, फिर मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो ये केरल का है। केरल का एक और है कथकली। ओके दोस्तों, केरल के 2 हैं, ठीक है, एक तो आपका क्वेश्चन में मोहिनीअट्टम है, दूसरा की कथकली। जैसे कि आपसे पूछे कि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, इस प्रकार से। फिर भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जहाँ में कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि भारत में सिविल सेवा के जनक कौन कहलाते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को, ठीक है, 21 अप्रैल को यहाँ पे सिविल सेवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका झारखंड में स्थित है। ये खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक आईएमपी है, ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी अच्छे जो खनिज है, ठीक है, वो सभी पाए जाते हैं। तो ये किस राज्य में, ये झारखंड में आएगा। ओके दोस्तों, फिर अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो उनका नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन्होंने अपना जो आविष्कार है वो किस पौधे पे किया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इन्होंने अपना जो आविष्कार है या जो थ्योरी है, ठीक है, वो मटर के पौधे पर इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, फिर पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका झारखंड में आएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ओके दोस्तों, फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ फेमस डे होते हैं, तो उसकी थीम पूछता है, ठीक है। तो इस वर्ष ये जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया उसकी थीम क्या है, तो थीम मैं बोल दे रहा हूँ, आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। ओके दोस्तों, ये इसकी थीम है। थीम वाले अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में।
अब देखिए यहाँ पे जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र का अर्थ है कि नमी वाले स्थान, ठीक है, तो ये 2 फरवरी को ही मनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्द्र भूमि के कंजर्वेशन के लिए सबसे पहला सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को, कब? 2 फरवरी 1971 को ईरान एक शहर है, ठीक है, ईरान के रामसर में आयोजित किया गया था। तो इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भारत ने, ठीक है, भारत की ओर से सबसे पहले 1981 में 2 रामसर साइट का अर्थ है कि, ठीक है, जो नमी भूमि वाले स्थल हैं, तो चिल्का झील ये आपका उड़ीसा में और राजस्थान में स्थित केवलादेव घाना पक्षी विहार, तो इन दोनों को भारत की ओर से 1981 में सबसे पहले रामसर साइट में शामिल किया गया। और अगर आपसे पूछेंगे कि भारत में जो रामसर साइट है उनकी संख्या कितनी है, तो 75 है। और अगर पूरे विश्व में पूछे तो पूरे विश्व में जो रामसर साइट है उनकी संख्या 1929 है। ओके दोस्तों, ये पूरे विश्व की संख्या हो गई, जबकि भारत में रामसर साइट की संख्या वो 25 है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत, जैसे कि ये दिवस भी मनाया जाता है कि ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका 16 सितंबर को हो जाएगा। दोस्तों समता मंडल में हमारे जो एरोप्लेन है, वायुयान, वो भी इसी मंडल में उड़ते हैं। और ओजोन परत को सर्वाधिक हानि किससे होती है? CFC से। CFC, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके दोस्तों, और ओजोन परत का जो फार्मूला है वो क्या है? O3। और ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सर में मापते हैं। ओके दोस्तों, फिर सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसका जो अंत है, ठीक है, वो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ओके दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका अंत किया था। और कब किया? तो 1829 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडुक्की जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में आ जाएगा, ठीक है, केरल में। और ये इडुक्की जल परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी। दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये नदी भी है। ओके दोस्तों, फिर कौन से PM ने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये कभी लोकसभा में गए नहीं क्योंकि इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, तो ये, ठीक है, वहाँ पे लोकसभा में नहीं गए। यह ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किसने PM ने संसद का सामना नहीं किया, तो यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। और इनके सम्मान में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं और इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम है किसान घाट। ओके दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ के अमौसी में स्थित है, जैसे कि आपको पता ही होगा। फिर मजलिस अल शूरा किस देश की संसद है? तो ये संसद है आपकी सऊदी अरब की। ओके दोस्तों, सऊदी अरब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो यहाँ पे एकल नागरिकता, एकल मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप है कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी भारत के नागरिक हैं, न कि किसी राज्य विशेष के, ऐसा है, ठीक है। ओके दोस्तों, इसके पहले अगर हम लोग बात करें कि जम्मू कश्मीर 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, एक उस राज्य की और एक भारत की, लेकिन अभी ऐसा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर, ठीक है, आपको पता कि ये UT बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और भारत में जो, ठीक है, नागरिकता है भारतीय संविधान में, इसका उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद आपका होगा 5 से 11 तक। और जो नागरिकता ये किस देश से ली गई है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ओके दोस्तों, फिर मनु भाकर का संबंध किस खेल से? तो निशानेबाजी से है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हरियाणा की हैं। ओके दोस्तों, आपको राज्य भी याद रखने होते हैं, जैसे कि जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसा जैसे कि आपसे पूछेगी PV सिंधु, तो ये तेलंगाना से हैं। फिर शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, 185 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पे जो शुंग वंश उसकी स्थापना की थी 185 ईस्वी में। और जो अंतिम मौर्य सम्राट है बृहद्रथ, उसकी हत्या करके, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना की। फिर पुस्तक महाभारत को किसने लिखा? तो उनका नाम क्या है? पतंजलि। और पतंजलि जो थे, ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। फिर पानीपत के कितने युद्ध हो चुके हैं? तो पानीपत के 3 युद्ध हो चुके हैं। जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और, ठीक है, इसमें अकबर ने हिमू को हराया। और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, ये जो ईरान का था, उसने मराठों को हराया। होगा दोस्तों, तो आज के लिए इतने करते हैं, बाकी, ठीक है, आई होप आपको जो हमारा कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।